नमस्कार, स्वागत है आपका फेलर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती। अब देखो, शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट मैंने बताया था कि आपका जो रिजल्ट है हर हाल में 15 अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है साथियों, कुछ कारण थे उसके चक्कर में ये पेंडिंग था, अभी रुका पड़ा था, क्योंकि मैंने बताया ट्रांसफ़र वगैरह की जो वो हो रहे थे, उसने ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी कर दिया था 29 तारीख को, 29 सितंबर को तुम्हारा केबीएस ने, कि इस प्रकार से ये हो रहा था, अब ट्रांसफ़र नहीं होंगे। सारा का सारा नोटिस मैंने आपको दिखा भी दिया था। उसी के चक्कर में केबीएस पीआरटी का रिजल्ट थोड़ा होल्ड था और अब आपको इसकी रोक हट गई है और इस पर काम चलने लगा है। तो आपको 15 अक्टूबर से पहले इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, दिखाई दे देना चाहिए। ठीक है, और आ भी जाएगा। ठीक है साथियों, दूसरा एक साथियों में जो लिखा है ये लाइन, केबीएस शिक्षक में नौकरी, जो अन्य जैसे भर्तियां होती हैं पीआरटी में, किसी राज्य में, किसी स्टेट में, तो सबसे अगर बेहतरीन भर्ती है कोई, अगर इसकी पीआरटी में प्राइमरी शिक्षक की, तो सबसे बेहतरीन भर्ती मानता हूं मैं केबीएस की। इसमें सैलरी वाइज भी समझ लो, सुविधा वाइज भी समझ लो, सारी चीज़ें बेहतरीन हैं। और इस प्रकार से आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि साथियों, सबसे अच्छी जॉब मुझे पानी है। अगर पीआरटी में ही जॉब करने की इच्छा है आपकी, जैसे तो डीएलएड बीटीसी है तो प्राइमरी में जॉब लगती है और प्रमोशन बाद में होता है, वो तो बात अलग है। लेकिन ये बात समझ लो कि सैलरी बहुत अच्छी है और सुविधा बहुत अच्छी हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा। वैसे टीचर की जॉब ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है, इतना वर्कलोड नहीं होता, लेकिन सबसे बेहतरीन जॉब में आएगा तो केबीएस पीआरटी की जॉब आएगी। दूसरा साथियों, मैंने आपको पहले कई बार मैं बता चुका हूं कि इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, आपको पीआरटी शिक्षक बनने का मौका मिल जाएगा, वो चुनाव से पहले हर हाल में आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि चुनाव कब होंगे? चुनाव तो देखो मई में होंगे, शायद अप्रैल मई में होंगे चुनाव, लेकिन उससे पहले आचार संहिता लगती है। आचार संहिता शायद फरवरी में लग जाए, लास्ट में फरवरी में जाके, तो फरवरी से पहले ही, मतलब फरवरी के चुनाव आचार संहिता लगेगी, उससे 10-5 दिन पहले आपको इसका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आप शिक्षक बन जाओगे। और अच्छी खासी वैकेंसी आपको मालूम है, 6414 पोस्ट हैं और ये बम्पर वैकेंसी है, आप ये मान लेना। अगर बीच में कोई अड़चन नहीं हुई तो आपको निश्चित तौर पर 14 मतलब फरवरी से पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आप पोस्टेड हो जाओगे, पोस्टिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है साथियों, एक तो चीज़ ये बात। दूसरा साथियों, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि 60 में से कितने नंबर लाएं जिससे हमारी सिलेक्शन हो जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ 60 में 60 लाओ, इसमें कौन सी दो राय वाली बात है। और लोग ऐसा नहीं है कि 60 में 60 लाते नहीं है, बहुत सारे चंक में जो लोग हैं वो मान लो कि 60 में से 59, 58, 57 ऐसे नंबर लाते ही लाते हैं। ठीक है साथियों, उनको कॉन्फिडेंस होता है। देखो एक चीज़ बात बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आपके जो टॉपिक हैं, जो सिलेबस वगैरह है वो क्लियर है, ठीक है, और सिलेबस के साथ साथ आप में कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको जानकारी बहुत होती है, नॉलेज बहुत होती है, मान लो 100% नॉलेज है और वो कॉन्फिडेंस उसमें 40% भी नहीं है, तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखो, चाहे आप में 60% ही नॉलेज हो, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर 100% है आपका, तो आपके नंबर बिल्कुल अच्छे आएंगे। ठीक है साथियों, और ये मान लेना कि 60 में से आपको अगर इस प्रकार की, मतलब आपका कॉन्फिडेंस है अच्छा खासा, तो 60 में से 55, 56, 57 नंबर आप आराम से ले आओगे, 50 से तो ऊपर ले ही आओगे, ये मान लो आप। दूसरी चीज़ साथियों, एक और चीज़ ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ, एक तो होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, जिसे एरोगेंस बोलते हैं। अब आपको इतना घमंड नहीं आ जाना चाहिए, वो आप खुद समझ जाते हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत समय हो चुका है उनको। अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस है, आपके नंबर ऑटोमेटिकली कम कर देगा वो। ठीक है साथियों, जो इंटरव्यूअर होंगे, तो आप ये भी ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, ओवर कॉन्फिडेंस एक नेगेटिव होता है और कॉन्फिडेंस पॉजिटिव होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर मत लाना कि मेरे से तो सब आता है, मैं सब कर लूँगा, तो वहाँ पर सब वो भुला देगा आपको, 30 नंबर भी नहीं देखे जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप ये ध्यान रखना, आपको एक मीडियम वे में रहना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई और बहुत ज़्यादा लो, दोनों से बचना है, बीच का रास्ता अपनाना होता है तुमको। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार के ले जाएगा और कॉन्फिडेंस आपको एकदम से जो नंबर है आपको दिला के रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखो, आपको अगर 55 से प्लस नंबर लाना है तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो और जो भी टॉपिक हैं, जो भी आपने पढ़ रहे हैं, उसको क्लियर करते जाओ। डेमो टीचिंग में भी अच्छा करना है आपको और इंटरव्यू में अच्छा करना है। डेमो टीचिंग सीधी बात है, डेमो टीचिंग में आपका कॉन्फिडेंस लिखेगा और आपने अभी कभी बोर्ड पे पढ़ाया नहीं है तो एक आध दिन कहीं जाकर क्लास लो सीधे। अब देखो वो नहीं बात होती है कि
जो व्यक्ति सामने आपको क्लास दे रहा है, डेमो टीचिंग करा रहा है, वो चीज़ अलग होती है, और जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो अब अलग होता है। आप तो साइकोलॉजी में आप पढ़ते ही लोग होंगे कि रियल एक्सपीरियंस अलग ही चीज़ दुनिया होती है, और जो एक वर्चुअल होता है वो वर्चुअल की तरह रहता है। आपने कभी कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएगा वर्चुअल, लेकिन जो रियल है आपने अगर 2-4 बार पढ़ा लिया ना तो आपको वो कॉन्फिडेंस ला देगा, वहाँ पर हिचकोगे नहीं, आप हेजिटेट नहीं करोगे वहाँ पर जाके। तो ठीक है साथियों, अगर आपको 60 में से 50 में से ऊपर नंबर लाने हैं, 60 में से 55, 56, 57, तो आपको इस प्रकार का काम करना ही पड़ेगा। दूसरा, आगे बात करते हैं इसके बारे में। दूसरा, अब देखो कट ऑफ की बहुत सारे लोग चिंता करते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। अब तो मैंने पहले ही बता दिया, कट ऑफ की चिंता बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके 100 से 110 के बीच में, सारी लोगों की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वगैरह सबके 100 से 110 के बीच में है रो मार्क्स, तो आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नंबर आएगा और ये निश्चित तौर पर आएगा, और आपको मालूम है 6014 पोस्टों के सापेक्ष लगभग 3 गुना या 3.5 गुना साथी लिए जा सकते हैं, तो आपका नंबर निश्चित तौर पर आएगा, ये बात मान लो आप। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कट ऑफ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंटरव्यू की तैयारी करो अगर आपको जॉब पानी है तो। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी ब्रेक कर दोगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो आपको नुकसान हो जाएगा उसका। और बहुत सारे लोग जो 2018 में जो इंटरव्यू फेल हैं वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपसे अच्छे बेहतर हैं वो। ठीक है, क्योंकि 2018 में उनको एक्सपीरियंस है कि कैसे फेल हुए थे और क्या बारीकियां हैं, उनको क्या रेक्टिफाई करना है। तो आप तो फ्रेश हो, तो आपको तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरा साथियों, बहुत सारे लोग इस प्रकार का होता है कि हमें तो सर इंग्लिश नहीं आती, क्या करें इसके बारे में हम। ठीक है, अब इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश का कोई, अब देखो इंग्लिश के चक्कर में आप इस इंटरव्यू को नहीं छोड़ सकते। आपने मेहनत की है, आपका रिजल्ट आएगा, आपका नाम आएगा इंटरव्यू में, तो आप इंग्लिश के चक्कर में इस चीज़ को बिल्कुल ड्राई नहीं कर सकते। भैया इंग्लिश मेरे पे नहीं आती, अब मैं कर नहीं पाऊँगा, तो इंग्लिश कोई बैरियर नहीं होना चाहिए आपके लिए। ठीक है साथियों, तो इंग्लिश के लिए आप ये मत समझो कि इंग्लिश बहुत बड़ी तोप है, इंग्लिश बहुत बड़ा कुछ है। तो इंग्लिश नहीं आती, जिन साथियों को इंग्लिश नहीं आती है वो एक चीज़ ध्यान रखें, वो 2-3 चीज़ें कर लें। जो हिंदी भाषी लोग हैं, जैसे नॉर्थ वाले होते हैं, उनको हिंदी कम, इंग्लिश कम आती है, ये बात हकीकत है। और जैसे दिल्ली विल्ली में पढ़ा हुआ है, कोई CBSE बोर्ड में पढ़ा हुआ है, कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ है, तो वो फिर उसको समस्या होएगी नहीं, वो सीधी बात ही है। और जो हिंदी मीडियम से बोर्ड है, GP बोर्ड है या भोपाल बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, इस प्रकार से लोगों को इस प्रकार की समस्या होती हैं, तो उनको क्या करना है वो समझो। उनके लिए एक काम करना है साथियों, उनके लिए इंग्लिश नहीं आती कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनको जो इंट्रो वगैरह है, मैं बार बार कहता चला रहा हूँ, इंट्रो थोड़ा सा अच्छा तैयार करना है, इंग्लिश में तैयार करना है, जिससे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन हो उस पर जाए इंटरव्यूअर पर। चाहे बीच में आप, अगर मैंने कहा कि लखनऊ वगैरह में आपका इंटरव्यू होगा, जैसे लखनऊ में हो गया या फिर आगरा में हो गया, तो आपको हिंदी बोलने का मौका मिलेगा पूरा पूरा। ठीक है साथियों, लेकिन साउथ में होता है, जैसे चेन्नई है, बेंगलुरु है, मुंबई है, तो आपको इंग्लिश में थोड़ा सा लाना पड़ेगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस, तो ये बात होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको जो इंट्रो है वो इंग्लिश में तैयार कर लेना है आपको अच्छे से, बढ़िया से। दूसरा, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाना है, जो आप अगर बोर्ड पे खड़ा करेगा आपको, तो वो उसमें बोर्ड पे खड़ा होने में आप हेजिटेट नहीं होने चाहिए। ठीक है साथियों, अगर हेजिटेट हुए तो वहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। तो उस प्रकार की तैयारी करो। अब आप कहोगे कि ये जो हम मतलब डेमो टीचिंग कराएंगे तो उसमें क्या करें हम, तो डेमो टीचिंग के लिए साथियों एक चीज़ समझो आप, डेमो टीचिंग के लिए अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप अपने घर में खड़े होकर एक शीशा लगाओ, मिरर। ठीक है, उसमें क्या करो, उस मिरर के अंदर आप अपने आप को बोल के देखो, वहाँ पर कि आप बोल पा रहे हो, कॉन्फिडेंस आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। तो अब देखो, शीशे में नहीं बोल पाओगे आप तो बहुत 4 लोगों के सामने बोल नहीं पाओगे, सीधी बात ये है। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस इस प्रकार का लाओ कि इंटरव्यू के लिए या डेमो टीचिंग के लिए आप उसमें 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट आप प्रैक्टिस करना सीखो शीशे के सामने खड़े होकर कि मैं बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ। और आई कॉन्टैक्ट आपको उसके सामने होना चाहिए, नज़रें झुकी नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर नज़रें झुकेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। उसके सामने आई कॉन्टैक्ट, बिल्कुल आई से आई मिला के बात करनी है। और देखो इंटरव्यू दो तब भी समझ लेना बात को कि आपको इंटरव्यूअर की आई से आई कांटेक्ट रखना है। आई कांटेक्ट गया तो ये मान लेना कॉन्फिडेंस लो हो रहा है आपका। ठीक है, आई कांटेक्ट से मिला के बात करनी है और आई कांटेक्ट रखना है जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, और आपको डेमो टीचिंग में आपका जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो झलकना चाहिए। और मैंने बता दिया आपको एक ही काम करना है, आपको जो अब आपने कुछ नहीं किया है तो आप शीशे के सामने 2-4 मिनट प्रैक्टिस करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और ओवर कॉन्फिडेंस आप अंदर मन लाना कि मेरे से सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, 30 नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे और फेल हो जाओगे आप। ठीक है साथियों, तो अगर आपको 60 में से 55, 56, 57 नंबर लाने हैं तो ये काम करना है, बस आपके नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो हर हाल में आपको
15 अक्टूबर से पहले दिखाई देगा। ठीक है साथियों, और पहली बार साथियों अगर चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।